हेलो साथियों। हम आपके राजस्थान की कला व संस्कृति में आपके राजस्थान के लोक देवियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज अपन ने जो आपने पीछे की क्लास की लोक देवियां हुई है आगे अपन ने लोक देवियां के बारे में पढ़ना है। तो लगभग 4 या 5 क्लास अपनी लोक देवियां के बारे में हो चुकी है। लगभग लोक देवियां के बारे में आप अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन परीक्षा की दृष्टि जो अपनी और महत्वपूर्ण लोक देवियां हैं आज आप बांगे बारे में चर्चा करेंगे। तो आज अगर मैं सौ पहला पुथरी बात करूं तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओ जमुआयु माता। जमुआए माता आज अपन चर्चा करनी है। पहला तो थोड़ी सी बात के ऊपर किंग ऊपर जमुआयु माता के कि जमुआयु माता का मंदिर कहां पर है। मंदिर का आपका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया और ये मंदिर है कहां पर। जब आपके जमुआए माता की बात आती है तो जमुआए माता के बारे में सबसे पहले हमें याद रखना है कि जो जमुआए माता का मंदिर है वो जयपुर में है। कि जमुआए माता का मंदिर है कहां पर। तो जमुआए माता का मंदिर आपके जयपुर में बना हुआ। जो जमुआए माता है ये जो आपका जयपुर वाला क्षेत्र है जिसे हम डुंडाड़ कहते हैं जिसे हम आमेर कहते हैं। तो डुंडाड़ या आमेर या जयपुर में जो आपका कछुआ वंश है उन कछुआ वंश की क्या मानी जाती है देवी को। तो कुल देवी मानी जाती है। कि आमेर के कछुआ वंश की कुल देवी कौन है। तो कौन हो जाएगी आपकी जमुआई माता हो जाएगी। माता का मंदिर कहां पर है तो माता का जो मंदिर है वो मंदिर आपको याद रखना है जयपुर के अंदर आपका बना हुआ है। इस मंदिर को बनाया किसने था मंदिर का निर्माता कौन है। तो सीधा सा हमें याद रखना है कि जो आमेर में कछुआ वंश की स्थापना किसने की थी। तो जब आप आमेर पढ़ो जब आप देखो कि दुल्ले राय जिन्हें आपका तेज करण कहा जाता है जिन्हें आपका सालव कंवर कहा जाता है। तो उस दुल्ले राय के द्वारा मंदिर बनवाया गया किसका आपके जमुआए माता का। और ये जो मंदिर है ये मंदिर आपका जो दुल्ले राय है इस आपके आमेर वाले क्षेत्र में मतलब आपके जयपुर वाले क्षेत्र में जो वो बड़गुजरों को पराजित करता है। तो बड़गुजरों को पराजित के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया था किसका आपके जमुआए माता का। इन माता का उपनाम क्या है। तो इन माता के अगर हम उपनाम की बात करें तो इसे आपका अन्नपूर्ण माता कहते हैं। अन्नपूर्णा ने अन्नपूर्ण माता भी आपका जमुआए माता को कहा जाता है। तो ये मोटी मोटी अपन ने 5-4 बातें जमुआए माता से याद रखनी है कि मंदिर जयपुर में है। आपके कछुआ वंश की कुल देवी है। मंदिर का निर्माण आपके दुल्ले राय ने करवाया है। दुल्ले राय ने बड़गुजरों के ऊपर विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और माता का जो उपनाम है वो हम इनको आपके अन्नपूर्ण माता भी आपका कहते हैं। इन बातों को अब हम आपके नोट कर ले कि जो जमुआए माता का मंदिर है वो मंदिर कहां पर बना हुआ है। तो मंदिर खटाऊ जोगो थारो तो मंदिर हो जाएगा जयपुर में। मंदिर कहां पर हो जाएगा जयपुर में। इसके अलावा यह देवी यह देवी यह देवी कछुआ वंश की कुल देवी है। क्योंकि आमेर डुंडाड़ या जयपुर में कौन से वंश ने आपका शासन किया है तो कछुआ वंश ने। तो कछुआ वंश की कुल देवी कछुआ वंश की क्या हो जाएगी कुल देवी हो। इसके अलावा फिर हम याद रखेंगे कि मंदिर का निर्माण किसने करवाया है। तो जब मंदिर के निर्माण की बात हो तो हमें याद रखना है दुल्ले राय। आप कौन आपका दुल्ले राय क्योंकि हम दुल्ले राय के बारे में खूब चर्चा की थी जब आपके आमेर का इतिहास पढ़ा था। किस प्रकार से नरवर के जो ये दुल्ले राय है सोडा सिंह के पुत्र आपके राजस्थान में आते हैं। किस प्रकार इस क्षेत्र में आपका अधिकार करते हैं। तो मैं इतिहास की बातों में नहीं जाना चाहूंगा। यहाँ पर हम पर्टिकुलर आपके देवी की बात कर रहे हैं। तो देवी के बारे में हमें इतना ही याद रखना है जमुआई माता के बारे में कि मंदिर इनका जयपुर में बना हुआ है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया तो जो आपके कछुआ वंश के संस्थापक है दुल्ले राय उनके द्वारा। और ये देवी किसकी आपकी कुल देवी है तो कछुआ वंश की कुल देवी है। और एक हम याद रख लेंगे कि देवी का उपनाम क्या। और उपनाम की बात हो तो आप याद रखोगे इन्हें आपका अन्नपूर्ण माता कहते हैं। अन्नपूर्ण माता कि अन्नपूर्ण माता भी कौन सी है तो अन्नपूर्ण माता भी कौन सी हो जाएगी आपकी तो जमुआई माता हो जाएगी। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है जमुआई माता से। जल्दी से इसे नोट डाउन करो।
जमुआई माता से होगी, जयपुर में है, कछुआ वंश की कुल देवी है, निर्माण दुल्ले राय। दुल्ले राय को याद रखना, तेज कंवर भी कहा जाता है और आपके सालो कंवर भी कहा जाता है। मूल नाम तो तेज करनी था, लेकिन अत्यधिक सुंदर था, बचपन में आपका सस धस के रहता था, इसलिए कहा कि ये तो दुल्ले जैसा लगता है, इसलिए इसका बाद में नाम ही क्या पड़ गया था आपके दुल्ले राय। और साथ में लिख लेना कि कछुआ वंश का संस्थापक, क्योंकि राजस्थान में कछुआ वंश का संस्थापक भी कौन है आपका, दुल्ले, कछुआ वंश का संस्थापक। तो कछुआ वंश का संस्थापक आपका हो जाएगा। इतनी बातें हमें याद रखनी है आपके, तो आपके जमुआई माता में एक बात और याद रख लेना, अन्नपूर्ण माता कहते, अन्नपूर्णा माता नहीं कहते, मैं अभी कह रहा हूं। और एक बड़वाए माता और याद रख लेना, इन देवी को बड़वाए माता भी कहा, बड़वाया माता। इसके बाद में आगे चलते हैं, और दूसरी देवी जब जयपुर में हम आई हुई है, तो दूसरी देवी की हम बात करते हैं, शीला देवी की। किसकी? शीला देवी। दूसरी देवी कौन सी हो जाएगी? तो दूसरी देवी है आपके शीला देवी। अब शीला देवी के बारे में अपन के याद रखना, तो एक तो हम याद रखेंगे कि जो शीला देवी है, इन शीला देवी का जो मंदिर है, वो शीला देवी का मंदिर आपके आमेर में बना हुआ। आमेर में शीला देवी को मंदिर बनवाए कौन, मंदिर के निर्माता कौन है? तो हम याद रखेंगे मानसिंह प्रथमा। गुरुजी दुल्ले राय तो आपका आमेर में कछुआ वंश का संस्थापक है, जो नरवर के सामंत आपके सोडा सिंह का पुत्र हुआ करता था। ये मानसिंह कौन? तो मानसिंह के बारे में मैं पहले भी खूब आपकी चर्चा कर चुका कि जो मानसिंह है, वही मानसिंह जिसे आपके अकबर का दत्तक पुत्र कहा जाता, वही मानसिंह जिन्हें आपके फरजंद कहा जाता। तो ये है कौन मान? तो मानसिंह के बारे में हम देखते हैं कि जो मानसिंह था, मानसिंह से पहले मैं अगर बात करूं तो भगवंत दास, और भगवंत दास से मैं पहले की बात करूं तो आपका भारमल। कि जो आपके आमेर में शासक हुए थे भारमल, जिन्होंने आपके सबसे पहले राजस्थान में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी 1562 ईस्वी में, 20 जनवरी 1562 ईस्वी के आसपास। आप वह भारमल जिन्होंने सबसे पहले राजपूताना में मुगलों के साथ आपके वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किसके साथ किया था? तो आपके अकबर के साथ। इन्हीं भारमल का पुत्र हुआ करता था भगवंत दास। कौन हुआ करता था? आपका भगवंत दास। और इन्हीं भगवंत दास का पुत्र है कौन आपका? तो मानसिंह। वह मानसिंह जब हरकाबाई और आपके अकबर का विवाह हुआ था, तो 12 साल की उम्र में ही आपके अकबर की सेवा में चला गया था। उसी मानसिंह के द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया गया है? तो शीला देवी का मंदिर बनवाया गया है। तो शीला देवी के मंदिर के बारे में, कि शीला देवी का मंदिर है कहां पर? आमेर में बना हुआ है। शीला देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मानसिंह ने करवाया। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि जो शीला देवी की जो मूर्ति है, जो कि माता शीला देवी है, जो माता शीला देवी की आपकी मूर्ति है, ये शीला देवी माता की मूर्ति जेसोर नामक स्थान से लाई गई। किस स्थान से? आपके जेसोर नामक स्थान। ऐसा माना जाता है कि जो जेसोर नामक स्थान है, ये पूर्वी बंगाल में है। कहां पर है? आपके पूर्वी बंगाल। और पूर्वी बंगाल का राजा हुआ करता था आपका केदार। पूर्वी बंगाल का राजा कौन है? केदार। और इस केदार को पराजित करके मानसिंह मूर्ति ले आता है कौन सी? आपकी शीला देवी। क्योंकि कुछ दंत कथाएं चलती है शीला देवी से संबंधित, कि ये मूर्ति जिस भी शासक के पास रहती है, वो शासक कभी युद्ध में हारता नहीं है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि ये मूर्ति जिस भी शासक के पास रहती है, वो कभी हारता नहीं, तो यहां पर राजा केदार कैसे हार गया? इसके अलावा जयपुर में ये मूर्ति आपके बाद में मंदिर बना दिया गया मानसिंह के बाद में, और अभी तक मंदिर बना हुआ है। तो जयपुर के जो अन्य राजा हुए, वो मराठा से कैसे हारे? प्रताप सिंह आपके मराठों से कैसे हारे? तो ये तो कोई प्रमाणिक बात नहीं है, पर हमें इतना जरूर याद रखना है कि शीला माता का मंदिर कहां पर है? तो आमेर में बना हुआ है। किसके द्वारा बनवाया गया? तो मानसिंह कछुआ के द्वारा बनाया गया। मानसिंह कछुआ ये मूर्ति कहां से लेकर आया था? तो आपके पूर्वी बंगाल में एक जगह पड़ती है जेसोर, और जेसोर में राजा केदार को पराजित करके लाया था। इन माता की जो पूजा है, वो पूजा आपके काली के रूप में की जाती है। कि माता जी की पूजा किस रूप में होती है? तो माता जी की पूजा है वो काली के रूप में की जाती है। शीला देवी है, ये आपके कछुआ वंश की आराध्य देवी या इष्ट देवी भी मानी जाती है।
कछुआ वंश के कुलदेवी की हमने अभी बात की थी कि कछुआ वंश की जो कुलदेवी है वो जमुआई माता है, लेकिन कछुआ वंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी कौन है, तब कौन हो जाएगी आपके, तब शिला देवी हो। शिला देवी की मूर्ति कहां से लाई गई, तो जेसोर नामक स्थान से लाई गई। जो जेसोर कहां पर पड़ता है, आपके पूर्वी बंगाल में। किसको पराजित करके, केदार को पराजित करके। कौन ला रहा है, तो मानसिंह ला रहा है, इसलिए मंदिर का निर्माता भी कौन हो जाएगा, आपका मानसिंह हो जाएगा। माता की पूजा कैसे की जाएगी, तो काली के रूप में माता की पूजा की जाती है। इसके अलावा माता को जो प्रसाद चढ़ाया, आपके प्रसाद चढ़ाया जाता है, लगभग आपके माता को 2.5 प्याले शराब चढ़ाई जाते थे, जिसे आपका चरणामृत के नाम से जाना जाता है। और जिस देवियों को शराब चढ़ाई जाती है, उन्हें आप याद रखना खारी देवी कहा जाता है। तो शिला देवी को खारी देवी की श्रेणी में भी आपका रखा जाता है। अब हम इन बातों को नोट डाउन कर लेते हैं कि हमने आपका क्या क्या अभी तक शिला देवी के बारे में चर्चा की। तो सबसे पहले शिला देवी के बारे में आपका याद रखांगा कि शिला देवी का मंदिर कहां पर है। जब मंदिर की बात हो तो सीधा सा हमें याद रखना है कि देवी का मंदिर आपका आमेर में बना। आमेर का मतलब आपका जयपुर ही। मंदिर का निर्माता कौन है, जब मंदिर के निर्माता की बात हो तो मंदिर के निर्माता के बारे में हमें याद रखना है मानसिंह। मंदिर का निर्माता कौन हो जाएगा, मानसिंह प्रथम, क्योंकि आगे जाकर एक मानसिंह द्वितीय भी होंगे। जो हमने पढ़ा था कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था तो जयपुर के महाराजा कौन हुआ करते थे, वो मानसिंह द्वितीय थे, और ये मानसिंह आप प्रथम मानो। इसके अलावा इस देवी की मूर्ति कहां से लाई गई है, तो जब मूर्ति की बात हो तो याद रखना मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल। पहले मानसिंह प्रथम के जसोर नामक स्थान, जयसोर। और ये जयसोर कहां पर पड़ता है, पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल। जयसोर के शासक केदार को, केदार को पराजित करके, केदार को पराजित करके लाए थे, केदार को पराजित करके लाए थे। इसके अलावा देवी की पूजा किस रूप में हो जाती है, की जाती है, तो याद रखना देवी की जो पूजा की जाती है वो काली के रूप में, काली के रूप, काली के रूप। जल्दी से इतना नोट डाउन करो, फिर 2-4 पॉइंट जो देवी से है वो और लिख। लिख लिया। एक हमें याद रखना है कि शीला देवी किसकी इष्ट देवी या आपकी आराध्य देवी है, तो कछुआ वंश की इष्ट देवी या आराध्य देवी। आगे हम याद रखें शीला देवी, शीला देवी कछुआ वंश की, कछुआ वंश की आराध्य देवी। और आराध्य देवी को ही क्या बोला जाता है आपका, तो इष्ट देवी। आराध्य देवी ओब्लिक इष्ट देवी, इष्ट देवी, आराध्य देवी ओब्लिक आपकी इष्ट देवी। इसके बाद में कि देवी को 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती, 2.5 प्याला शराब। और 2.5 प्याला शराब जो चढ़ाई जाती है इसे क्या कहा जाता है, तो चरणामृत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चरणामृत। और जिन देवियों को शराब चढ़ाई जाएगी वो याद रखना खारी देवी की श्रेणी में आएगी। इतनी बात हमें याद रखनी है शीला देवी से। मंदिर आपका आमेर में है, मानसिंह प्रथम निर्माता है। मूर्ति कहां से, तो जयसोर। और ये कहां पर, पूर्वी बंगाल। किस शासक को पराजित करके, तो केदार को। माता की पूजा, तो काली के रूप में माता की पूजा की जाती। किनकी आपकी आराध्य देवी या इष्ट देवी है, तो कछुआ वंश की आराध्य या इष्ट देवी। कितनी प्याला शराब, तो 2.5 प्याला। और उन शराब को क्या कहा जाता है, तो चरणामृत आपका कहा जाता है। जल्दी से आप लिखो इसे, फिर आगे चल। आगे चले। अब पढ़ते हैं हम रानी सतिया, तीसरी देवी के बारे में। रानी सती,
अब रानी सती के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, क्योंकि जो सतियों में सबसे बड़ा मंदिर है वो भी किसी का है, आपके रानी सती। सबसे बड़ी सती के रूप में भी आपके रानी सती को माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो रानी सती है, इनका मूल नाम आपके नारायणी देवी हुआ। मूल नाम क्या है? नारायणी देवी। और इनके जो पति है, इनके पति का नाम आपके तनधन दास था। और तनधन दास है वो आपके व्यापार वगैरह किया करते, बिजनेसमैन थे आपके तनमंधन दास आप। और जो व्यापार वगैरह किया करते थे, जो इंसार के नवाब थे, और इंसार के नवाब के द्वारा तन धनदास की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और जब तन धनदास की हत्या कर दी गई हिसार के नवाब के द्वारा, और ये बात आपकी माता रानी सती को पता चला, तो कहते हैं कि देवी चामुंडा का रूप धारण कर, और चामुंडा का रूप धारण करके उस नवाब को, जो हिसार का नवाब है, उसकी हत्या करके देवी बदला लेती है, और अपने पति के साथ क्या हो जाती है? आपके सती हो जाती है। इनका जो मंदिर है वो झुंझुनू के अंदर बना हुआ है। और ये आपके अग्रवाल जाति की क्या कहलाती है? तो कुल देवी भी आपकी कहलाती है। इन देवी के बारे में कहा जाता है कि जो शेखावाटी की स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा में इन्हें आपका रानी दादी या डोकरी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे हम डोकरी करणी माता को कहते हैं, पर जो शेखावाटी की स्थानीय भाषा है, उस भाषा में आपके रानी सती को डोकरी भी कहा गया है, या आपके सती दादी के नाम से भी आपका जाना जाता है, या आपके सती दादी के। इन देवी का जो मेला है वो भाद्रपद अमावस्या को लग, क्योंकि भाद्रपद अमावस्या को आपको पता है सतिया अमावस कहा जाता है। और कुछ समय के लिए मेला बंद भी कर दिया गया था, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि राजस्थान वैसे तो 1829 में ही आपके सती निवारण अधिनियम बना दिया गया था विलियम बेंटिंग के द्वारा, कि आज के बाद कोई भी सती नहीं हो। लेकिन आपको पता है, राजस्थान आजाद होने के बाद में, मतलब भारत आजाद होने के बाद में, राजस्थान में एक घटना घटी थी जिसे हम देवराला घटना के नाम से जानते हैं। 1987 के आस 1987 में सीकर के अंदर एक गांव था देवराला, और देवराला में रूप कंवर थी, वो आपके अपने पति के साथ सती हो जाती है। वह राजस्थान की अंतिम घटना मानेगी। तो उसमें जब राजस्थान सती निवारण अधिनियम बनाया गया, तो उसमें एक पॉइंट ये भी लिखा गया था कि सती के बढ़ाव के लिए कोई भी कार्य नहीं किया। तो ये मेला लग रहा है, ये सती का आपका बढ़ावा दे रहा है एक पर, इसलिए कुछ समय के लिए सरकार ने इस मेले पे प्रतिबंध भी लगाया था। तो इतनी बातें हमें याद रखनी होगी किससे? आपके, तो इतनी बातें हमें आपके रानी सती के बारे में ध्यान रखनी होगी। तो रानी सती का मंदिर कहां पर है? झुंझुनू में है। माता का मूल नाम क्या था? तो नारायणी देवी था। इनके पति कौन है? तो तन धनदास है आपके। और तन धनदास की हत्या किसने की? तो हिसार के नवाब के द्वारा उनकी क्या कर दी गई थी? आपके हत्या कर दी। तो रानी सती का मंदिर कहां पर हो जाएगा? रानी सती का मंदिर है आपके मंदिर झुंझुनू। मंदिर खटा हो जाओगे तो मंदिर है झुंझुनू। इसके अलावा मूल नाम क्या था आपका देवी का? तो मूल नाम है नारायणी देवी। मूल नाम क्या हो जाएगा? तो नारायणी देवी। मूल नाम नारायणी देवी। इनके पति कौन है? तो पति थे तनधन दास। आप तनधन दास। और तंदन दास की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? तो याद रखना, हिसार के नवाब के द्वारा। हिसार के नवाब के। अब देवी के बारे में कहा जाता है कि देवी ने चामुंडा का रूप धारण लिया, ऐसी दंत कथाएं हैं, कोई प्रमाणिक किताब में नहीं है। तो वो दंत कथाओं में हमें आपका नहीं जाना है। हमें याद रखना है कि तनधन दास की हत्या किसने की थी? तो हिसार के नवाब के द्वारा इनकी हत्या कर दी। ये देवी किसकी कुल देवी है? तो याद रखना, अग्रवाल जाति की, अग्रवाल जाति की कुल देवी। अग्रवाल जाति की क्या कहलाती है देवी? तो अग्रवाल जाति की कुल देवी कहला। स्थानीय भाषा में इन्हें क्या कहा जाता है? आपका स्थानीय भाषा में, तो स्थानीय भाषा में याद रखो, एक तो इन्हें सती दादी कहा जाता है, सती दादी। इसके अलावा इन्हें डोकरी भी कहा जाता है, डोकरी भी कहा जाता है। तो जल्दी से इतना नोट डाउन करो।
लिख लिया। और यहीं पर मैं लिख देता हूं कि मेला भी कब लगता था आपका, मेला भी आपका याद रखना भाद्रपद अमावस्या, क्योंकि भाद्रपद अमावस्या को हम क्या मनाते हैं, तो भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस्या आपकी मनाई जाती। और एक बात और हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अपने पति के साथ, अपने पति के साथ, अपने पति के साथ 1652 ईस्वी में सती हुई, सती हुई। तो इतनी बातें हमें याद रखनी होगी किससे, आपके रानी सती से। कि मंदिर कहां पर है, तो झुंझुनू में बना हुआ है। मूल नाम क्या है, तो नारायणी देवी है। पति कौन है, तो तंधन दास है। इनकी हत्या किसके द्वारा की गई, तो हिसार के नवाब के द्वारा। अग्रवाल जाति की देवी क्या कहलाती है, तो कुल देवी कहलाती है। स्थानीय भाषा में देवी को क्या कहा जाता है, तो सती दादी या डोकरी के नाम से जाना जाता है। और देवी अपने पति के साथ 1652 ईस्वी में क्या हुई थी, आपके सती हुई थी। मेला कब लगता है, तो भाद्रपद अमावस्या का। जल्दी से स्क्रीनशॉट। आगे चले, तो रानी सती के बाद में आगे हम चलते हैं एक देवी की ओर आपके, और उस देवी का नाम है आपके राजेश्वरी देवी। कौन सी देवी आपके, तो राजेश्वरी देवी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं राजेश्वरी देवी। अब राजेश्वरी देवी के बारे में हमें क्या याद रखना है, कि जो आपकी राजेश्वरी देवी है, ये राजेश्वरी देवी का मंदिर आपके भरतपुर में बना हुआ, और ये जाट वंश की कुल देवी कहलाती। तो दो बातें हमें मुख्य रूप से याद रखनी होगी, कि एक तो आपके इनका मंदिर कहां पर है, तो मंदिर आपके भरतपुर के अंदर बना हुआ है। और जाट वंश की क्या कहलाती है, तो कुल देवी कहलाती। ये दो तथ्य हम इस देवी से याद रखें, कि मंदिर कहां पर है। तो जब मंदिर की बात हो तो आप याद रखना देवी का मंदिर बना हुआ है भरतपुर में, भरतपुर में। और दूसरा, कि मंदिर भरतपुर में है, यह जाट वंश की कुल देवी है, जाट वंश की कुल देवी। इतनी बातें याद रखनी है किससे, राजेश्वरी देवी से। पेपर की दृष्टि से दो ही बातें में याद रखनी है, कि एक तो देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है, और एक देवी कौन से वंश की कुल देवी है, तो देवी आपके जाट वंश की कुल देवी। राजेश्वरी देवी के साथ ही हम बात कर लेते हैं सकराई माता। कौन सी माता, तो सकराई माता। और सकराय माता के बारे में क्या याद रखेंगे, कि जो सकराय माता है, सकराय माता का जो मंदिर बना हुआ है वो है आपके उदयपुर वाटी में। और उदयपुर वाटी आपको पता है वर्तमान में कहां पर आता है, तो नीम के थाना में। पहले झुंझुनू में आया करता था, पर वर्तमान में उदयपुर वाटी कहां पर हो जाएगा, तो नीम का थाना। तो देवी का मंदिर कहां पर है, तो देवी का मंदिर आपके उदयपुर वाटी में बना हुआ है, और उदयपुर वाटी है झुंझुनू। इसके अलावा देवी को शाकंभरी भी कहा जाता है। आप तो कहोगे सर शाकंभरी तो हमने सांबर की देवी के बारे में पढ़ा। शाकंभरी देवी ने इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जब देवी थी, और उस समय जब तात्कालीन समय में अकाल पड़ा हुआ था, तो देवी के द्वारा लोगों को आपके कल, आपके जो साग सब्जी होती है, कंदमूल होते हैं, उनका लोगों में वितरण किया था, कि साग सब्जी कंदमूल वगैरह लोगों में बांटने के कारण इस देवी को क्या कहा जाता है, तो शाकंभरी देवी भी। तो कई बार पूछ लेते हैं कि कौन सी देवी ने आपके अकाल के समय में, या फिर स्वयं अकाल के समय में अपनी देवीय शक्ति से आपके जमीन के अंदर आपके जो कल, आपके कंद मूल होते हैं, जो आपके साग सब्जी होते हैं, जो फल फ्रूट है, इनको उगाकर आपके लोगों में वितरित किया था, तो वो देवी कौन सी हो जाएगी, आपके सकराई माता। सकराई माता के बारे में क्या याद रखना है, कि एक तो देवी का मंदिर कहां पर है, मंदिर कहां पर हो जाएगा, तो मंदिर हो जाएगा उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी। और उदयपुर वाटी कहां पर है, तो उदयपुर वाटी है नीम का, नीम का था। याद रखना देवी को शाकंभरी भी कहा गया, क्योंकि शाकंभरी, और शाकंभरी क्यों कहा गया है, क्योंकि देवी ने अकाल के समय, अकाल के समय जमीन से उगाए थे आपके अपनी देवीय शक्ति के कारण। जब अकाल पड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है, लोग भूख मर रहे हैं, उस समय देवी ने अपनी शक्ति से आपके कंदमूल, तो कंदमूल, साग सब्जी,
आदि उगाकर लोगों में बांटे थे, लोगों में बांटे थे, लोगों में बांटे थे। इतनी बातें इन दो देवियों के बारे में हमें और याद रखनी है। एक आपकी राजेश्वरी देवी है और दूसरी आपकी सकराई माता। जल्दी से नोट डाउन करो। आगे चलो। तो राजेश्वरी माता होगी, सकराई माता होगी, शीला देवी पढ़ ली हमने आज आपकी, और जमुआई माता पढ़। आगे चलते। एक अगर आपने नाम सुना है तो एक नाम आता है तुलजा भवानी। कौन सी देवी? तुलजा भवानी। और इस तुलजा भवानी की मैंने खूब चर्चा की थी जब आपको मेवाड़ पढ़ाया था। मेवाड़ पढ़ाया था तब याद आया। तो पहली बात तो कि तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर है, तो आप तुलजा भवानी के मंदिर के बारे में मान सकते हो कि तुलजा भवानी का मंदिर मेवाड़। तो मेवाड़ का मतलब हमने मेवाड़ में पढ़ा है, पर मेवाड़ में पर्टिकुलर जगह कौन सी है जहां पर तुलजा भवानी का मंदिर है? तो याद रखना, तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में बना। फिर तुलजा भवानी का मंदिर बनवाया किसने? तो बनवाने में नाम आएगा आपका बनवीर। तो पहले ये दो बातें लिखता हूं, फिर मैं आगे बताता हूं कि तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर है। तो जब तुलजा भवानी देवी की बात हो रही तो आपा याद रखांगा कि तुलजा भवानी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। अब सीधे सीधे फैक्ट है, क्योंकि हमने बड़ी बड़ी देवियों के बारे में पढ़ लिया है। और इस मंदिर का निर्माता कौन है? मंदिर का निर्माता, तो निर्माता अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने बनवीर पढ़ा है। कौन? आपका बनवीर। अब ये बनवीर कौन है इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करें। वैसे तो मेरा बताया हुआ है, पर अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा है तो आपा एक मेवाड़ के अंदर शासक पड़ा था राणा सांगा। राणा सांगा आपको याद है? इससे भी मैं पहले थोड़ा सा आपको और डिटेल में बताऊं बनवीर के बारे में। वैसे तो हमने पढ़ा था कि राणा सांगा से पहले मेवाड़ में एक शासक हुआ करते थे रायमल जी। और रायमल जी के मुख्य रूप से आपके तीन पुत्र। रायमल के कितने पुत्र थे? आपके तीन पुत्र। बड़ा ही बड़ा बेटा था आपका पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे हम आपका उड़ना राजकुमार कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? आपका उड़ना राजकुमार कहते, पृथ्वीराज सिसोदिया। दूसरा पुत्र हुआ करता था जगमाल। कौन हुआ करता था? जगमाल, जिसकी हत्या मेवाड़ के अंदर ही आपके राव सुल्तान के द्वारा कर दी गई थी। कि राव सुल्तान के साथ ही आपका अभद्र व्यवहार करता है ताराबाई को लेकर, आप तारामती को लेकर। और तीसरा था आपका राणा सांगा या राणा संग्राम सिंह। राणा सांगा। और हमने पढ़ा था कि समय का चक्कर ऐसा घूमा था कि बड़ा बेटा पृथ्वीराज सिसोदिया है तो राजा पृथ्वीराज सिसोदिया बनना चाहिए। जगमाल उससे छोटा है तो सिसोदिया नहीं बनता है तो जगमाल बनना चाहिए। और उसके बाद में बारी आनी चाहिए थी राणा सांगा। लेकिन कैसे भी आप मानो कि इन तीनों भाइयों में राजा बनने के लिए आपकी लड़ाई चलती रहती थी कि राजा कौन बनेगा, कौन बनेगा। तो रायमल जी का भाई हुआ करता था और उन्होंने कहा कि मंग तो क्यों लड़ते हो तुम, चलो मैं तुम्हारा हाथ दिखवा के ला। और एक ज्योतिषी के पास हाथ दिखाने जाता है और वह कहते कि राणा सांगा शासक। इसलिए पृथ्वीराज सिसोदिया और जगमाल दोनों के दोनों राणा सांगा पे टूट पड़ते हैं। और राणा सांगा वहीं से कहीं से अपनी जान बचाकर भागता है और आपके अजमेर के अंदर, श्रीनगर के अंदर आपके करमचंद पवार के पास शरण लेती। उसी समय राणा सांगा की एक आंख भी फूट गई थी पृथ्वीराज सिसोदिया की तलवार से। तो जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, इसके बारे में हमने दो चार बातें पढ़ी है कि एक तो पृथ्वीराज सिसोदिया का विवाह है वो तारामती के साथ हुआ था, जो आपके टोडा के राव सुल्तान की पुत्री। और इसी पृथ्वीराज सिसोदिया की जो पत्नी है तारामती, और इसी तारामती के नाम पे जो आपके अजमेर के अंदर अजय मेरू दुर्ग बना हुआ था, उस दुर्ग का नाम क्या रखा गया था? तो तारागढ़ दुर्ग। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो अजमेर का अजय मेरू दुर्ग है वो कुछ दिन मेवाड़ के अधीन रहा था। और उस समय पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपने पति तारापति के नाम पे इस दुर्ग का नाम भी क्या रख दिया था? तारागढ़। दुर्ग में निर्माण करवाया था और अपनी पत्नी को राजी करने के लिए दुर्ग का नाम क्या रख दिया। लेकिन जब तक रायमल जी जिंदा थे तब तक आपके पृथ्वीराज सिसोदिया की बहन या रायमल की पुत्री का विवाह सिरोही के अंदर जगमाल देवड़ा के साथ हुआ।
और जगमाल देवड़ा उसे तंग करता था, इसलिए अपने जीजे को एक बार समझाने गया था, कौन आपका पृथ्वीराज सिसोदिया। और जीजन जाए कहो कि ज्यादा भाई दो चार ना कर, भाई ने सावड़ राख नहीं ठीक बात कौन है, और आपके धमकाया था जगमाल देवड़ा को। इसलिए जब पृथ्वीराज सिसोदिया अगले दिन वापिस आता है मेवाड़ में, तो आपके जगमाल देवड़ा ने इसे कुछ लड्डू दिए थे कि रास्ते में भूख लगे तो वो खा लेना, और लड्डुओं में जहर मिला हुआ था, इसलिए मृत्यु हो गई थी कि आपकी उन जहर के लड्डुओं खाने से पृथ्वीराज सिसोदिया। जगमाल है वो राव सुल्तान के द्वारा मार दिया गया, तो वैसे इसलिए बचा कौन आपका राणा सांगा, इसलिए शासक बना कौन आपका राणा सांगा। और जैसे राणा सांगा बना, और राणा सांगा के बारे में हमने पढ़ा था कि इसने आपके खानवा का युद्ध लड़ा था, अगर आपको याद है तो 17 मार्च 1527 को आपके बाबर के साथ, और खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गया। फिर बाबर 1528 में चंदेरी के मेदिनी राय पर आपका आक्रमण कर, इसलिए जब चंदेरी के मेदिनी राय पर आक्रमण किया था, और वो आपका मेदिनी राय राणा सांगा का मित्र है, इसलिए राणा सांगा कहता है कि मैं मेदिनी राय की सहायता करने जाऊंगा बाबर से। फिर लेकिन जो इसके सैनिक है वह कह रहे हैं कि राणा जी आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक आंख नहीं है आपके, एक हाथ नहीं है, एक पांव नहीं है, शरीर में इतने इतने घाव है, इसीलिए तो राणा सांगा को सैनिकों का भगनावेश कहा जाता है। पर राणा सांगा कहता है मैं जाऊंगा, सैनिक कह कौन जाऊं, लेकिन फिर भी राणा सांगा महाराणा है, इनकी बातों को मानना पड़ा और इनके साथ चले। और इन्हीं के सैनिकों द्वारा रास्ते में जहर दे दिया गया था किसको, आपके राणा सांगा को, और उस जहर से मृत्यु हो गई थी किसके, राणा सांगा। और राणा सांगा के 4 पुत्र थे, याद आया तो। बड़ा ही बड़ा पुत्र कौन था, तो आपका भोजराज था। कौन था, भोजराज था। 2 नंबर का पुत्र आपको याद है तो रतन सिंह था। कौन था, रतन सिंह। और 3 नंबर का पुत्र आपका विक्रमादित्य था। कौन है, विक्रमादित्य। और 4 नंबर का पुत्र कौन है, तो उदय सिंह है। कौन आपका, उदय। भोजराज वही भोजराज है जिसका विवाह मीराबाई के साथ हुआ। किसके साथ हुआ था, मीराबाई के साथ। और भोजराज की मृत्यु राणा सांगा से पहले ही हो। और जब 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हुई, तो शासक बना कौन आपका, रतन सिंह। अब रतन सिंह की माता और विक्रमादित्य और उदय सिंह की माता अलग है। विक्रमादित्य और उदय सिंह की माता के बारे में हम पढ़ते कि इनकी माता कर्मावती थी। अब कर्मावती चाहती है कि मेरा बेटा विक्रमादित्य शासक बने, न कि रतन सिंह। लेकिन बड़ा कौन था आपका, रतन सिंह। इसलिए राणा सांगा के बाद में शासक कौन बना आपका, रतन सिंह। अब कहते हैं कि राणा सांगा खानवा के युद्ध हारने के बाद अपनी पत्नी कर्मावती को रणथंबोर का दुर्ग दिया था। कौन सा दुर्ग दिया था, रणथंबोर। अब जैसे मेवाड़ में रतन सिंह शासक बनता है, तो कर्मावती अपने पुत्र विक्रमादित्य को शासक बनाने के लिए आमंत्रित किया था बाबर को। ये बात याद रखना आप, बाबर को, मैं फिर से कह रहा हूं, बाबर को ये पूछा हुआ सवाल कि बाबर को रणथंबोर के किले का प्रलोभन कर्मावती ने दिया था कि तू रतन सिंह को हटा दे और शासक बना दे किसको, विक्रमादित्य। तो थोड़ा सा अगर घुमाकर सवाल पूछ लिया जाए कि कर्मावती ने किस मुगल बादशाह को रणथंबोर के किले का प्रलोभन दिया था, मुगल बादशाह को, तो वो मुगल बादशाह बाबर था। लेकिन बाबर की 1530 में मृत्यु हो जाती है, इसलिए बाबर आ नहीं पाया। लेकिन कौन से मुगल बादशाह को रणथंबोर किले का प्रलोभन दिया था, तो रणथंबोर। जब बाबर भी नहीं आ सका, तो कर्मावती ने अपने भाई को कहा, सूरजमल हाड़ा को, कि सूरजमल तेरे भांजे ने राजा बनानो, रतन सिंह खटू राजा बने बैठे हुए। तो सूरजमल ने कहा टेंशन मत, तो मैं देखता। और आपके सूरजमल ने रतन सिंह को बूंदी बुलाया, क्योंकि बूंदी में एक उत्सव लगता था, आपको मेवाड़ याद आ गया है तो अहेरिया उत्सव। आप कौन सा उत्सव, आपका अहेरिया उत्सव। और अहेरिया उत्सव में धोखे से हत्या कर दी थी किसके, आपके रतन सिंह की, सूरजमल हाड़ा ने। अब भोजराज पहले मर गया, रतन सिंह की धोखे से हत्या हो गई, तो अब आपका 1531 में मेवाड़ का शासक बना था कौन, आपका विक्रमादित्य। और हम पढ़ते हैं कि विक्रमादित्य एक अयोग्य शासक था, आपका इतना मजबूत शासक नहीं था। इसीलिए 1534 ईस्वी में, 1534-35 के बारे में याद रखना कि विक्रमादित्य पर गुजरात का जो शासक है, से मालवा का भी मान सकते, तो गुजरात का जो बहादुर शाह था,
और बहादुर शाह इस समय मेवाड़ में कमजोर शासक देख के बहादुर शाह आक्रमण करता। और जैसे बहादुर शाह ने आक्रमण किया, तब कर्मावती ने चांदी की राखी भेजकर सहायता मांगी थी। किससे भाई? आपके तो आपके हुमायूं से। कर्मावती पहले तो सहायता प्रलोभन दिया था बाबर को, और इस समय कर्मावती किससे सहायता मांग रही है? तो हुमायूं से। कि हुमायूं तू मेरे धर्म का भाई है और तू मेरी रक्षा कर इस समय। पर हुमायूं उस समय आ नहीं पाए। लेकिन जब वो हुमायूं से सहायता मांगते, उससे पहले बहादुर शाह ने जब आक्रमण किया था, तो कर्मावती ने बहादुर शाह को कहा था कि बहादुर शाह, हम युद्ध नहीं कर सकते, तू एक काम कर, वो मेरे कन किलो है रणथंबोर को, और तू रणथंबोर को किलो ले जा और हम पे आक्रमण। तो पहली बार जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, तब आपके कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंबोर का किला देके वापिस आपका लौटा दिया। लेकिन जैसे बहादुर शाह को यह किला फ्री में मिल गया, तो अगले साल बहादुर शाह फिर से आक्रमण कि मेवाड़ आरकन तो बहुत सारा किला है, पिछली बार अपन रणथंबोर को दियो, अपनी गुड़ लागी नहीं फिटकड़ी, अब की बार फिर से आक्रमण करते, कोई एक दो किला और मिल जाए। और इस बार जब बहादुर शाह ने दोबारा आक्रमण किया था, तब आपके कर्मावती ने राखी भेजकर सहायता मांगी थी किससे? आपके हुमायूं से। पर हुमायूं आपका आ नहीं पाया था। और आ नहीं पाया, तो आपके इस बार कर्मावती ने सोचा, पिछली बार इसको रणथंबोर दे दिया, ये फिर आ गया, इसे मैं फिर दुरुक दूंगी, ये फिर आ जाएगा, इसलिए इस बार इसके साथ युद्ध करना जरूरी। इसलिए कर्मावती ने विक्रमादित्य और आपके उदय सिंह, इन दोनों को ननिहाल भेज दिया। कहां पर भेज दिया था? ननिहाल भेज दिया था, बूंदी के अंदर। और जो मेवाड़ की जो जिम्मेवारी थी, वो मेवाड़ की जिम्मेवारी दी थी आपके देवलिया के बाघ सिंह को। देवलिया के बाघ सिंह को मेवाड़ की जिम्मेवारी संभाली कि बाघ सिंह, तू खानवा के युद्ध में भी लड़ा है, अनुभवी बंदा है, अब हमें बहादुर शाह से युद्ध करना है, इसलिए युद्ध की जिम्मेवारी है किसकी? आपके बाघ सिंह। और इधर आपकी है कर्मावती। तो इसी समय बहादुर शाह के समय मेवाड़ में हमने पढ़ा था 1534-35 के आस में आपका दूसरा साका होता। और इस साके में जोहर किसने किया था? तो बाघ सिंह ने किया था। आपके जोहर क्या? जोहर तो कर्मावती ने किया था, और केसरिया आपका बाघ सिंह ने किया था। और ये मेवाड़ का कौन सा शाखा था आपके? तो ये मेवाड़ का दूसरा, कि केसरिया तो बाघ सिंह के नेतृत्व में और जोहर आपका कर्मावती के। लेकिन बाद में हुमायूं को पश्चाताप होता है कि कर्मावती ने मुझसे सहायता मांगी थी, मुझे सहायता करनी चाहिए थी। तो बाद में हुमायूं आपके बहादुर शाह पर अटैक, और बहादुर शाह कहते हैं कि तो के साथ किसी प्रकार का इनका विवाद हो गया था और इनकी भी मृत्यु हो। जब बहादुर शाह की मृत्यु हो गई, तो जो मेवाड़ के सामंत थे, वो ननिहाल से पुणे लाए विक्रमादित्य और उदय सिंह को, और राजा बना दिया किसको? आपके विक्रमादित्य। अब जैसे विक्रमादित्य राजा बना, तो यहां से समस्या हुई, और यहां से एक बंदा नया आ गया, कौन? आपका बनवीर। क्योंकि जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसकी एक दासी थी पुतल दे। कौन दासी थी? आपकी पुतल दे। और पुतल दे का पुत्र है बनवीर। अब मेरे हिसाब से आपको पूरी कहानी समझ में, जो पृथ्वीराज सिसोदिया है, इसकी दासी है पुतल दे, और पुतल दे का पुत्र है बनवीर। और उस समय बनवीर युवा था, और विक्रमादित्य अभी छोटा है थोड़ा। बनवीर इस समय मजबूत, और बनवीर कहता है कि मेवाड़ का शासक विक्रमादित्य या उदय सिंह नहीं बन सकता, मेवाड़ का शासक बनूंगा मैं, क्योंकि मैं किसका पुत्र हूं? पृथ्वीराज सिसोदिया। लेकिन मेवाड़ के सामंतों का कहना था कि आप दासी पुत्र हो, जबकि अभी तक राणा सांगा के जो वंशज है वो विक्रमादित्य और उदय सिंह है, तो राजा वो बनेंगे। तो बनवीर का कहना था कि वो राजा नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि ये कायर है, इनमें कायरता की बू आती है आपकी। क्योंकि जब मेवाड़ पर आक्रमण हुआ था, उस समय ये ननिहाल भाग गए, तो ये आपके वीर कहां से हुए? ये राजा कैसे बन सकते? और ऐसे कहते हुए मेवाड़ की गद्दी पर बैठा आपका बनवीर। लेकिन जैसे ही बनवीर गद्दी पर बैठा, तो बनवीर को पता था कि जो मेवाड़ के सामंत है, वो जैसे ही आपका विक्रमादित्य थोड़ा मजबूत होगा, थोड़ा बड़ा होगा, तो इसे शासक बना देंगे और मुझे फिर से गद्दी पर हटा देंगे। इसलिए बनवीर ने सोचा, क्यों ना मैं विक्रमादित्य का काम तमाम कर देता हूं, ताकि विक्रमादित्य वाली समस्या ही नहीं रहे। और आपके बनवीर ने हत्या कर दी थी किसके? आपके विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की हत्या किसके द्वारा की गई? बनवीर की। अब बनवीर राजा बन के
और जैसे बनवीर राजा बन के बैठ गया तो कुछ दिन बाद में उसके फिर से दिमाग में विचार आया कि राणा सांगा का वंशज उदय सिंह अभी भी बाकी है, और उदय सिंह जैसे बड़ा होगा तो फिर से मेवाड़ के जो सामंत है, जो मेवाड़ के अन्य लोग हैं, इनकी भावना फिर से उदय सिंह के साथ जुड़ेगी, क्योंकि उदय सिंह सांगा का पुत्र है। और ये लोग मुझे फिर से गद्दी से हटा देंगे और राजा बना देंगे, किसको? आपके उदय सिंह को। क्यों न मैं राणा सांगा के पूरे वंश का ही नाश कर दूं। मैंने विक्रमादित्य की तो हत्या कर ही दी है, अगर मैं उदय सिंह की हत्या कर दूं तो ये सारा मामला ही खत्म हो जाए। इसलिए हम पढ़ते हैं कि जब बनवीर उदय सिंह की आपकी हत्या करने आया था, तो उस समय उदय सिंह की दाई मां हुआ करती थी पन्ना धाय। कौन हुआ करती थी? आपकी पन्ना धाय। और उदय सिंह की धाय पन्ना धाय आपकी धाय मां है। और बनवीर जब इसकी हत्या करने आ रहा था तो लोग हाथाजोड़ी करा के उदय सिंह ने और उस समय बनवीर सर्वस्व है, अपने अंदर अहंकार को लिए हुए कि मुझे राणा सांगा के पूरे वंश को मिटाना है। अब जिम्मेवारी थी आपके पन्ना धायकों की, कैसे भी करके उदय सिंह को बचाना है। अब कहते हैं कि जितना बड़ा उदय सिंह था उतना ही बड़ा पुत्र आपके पन्ना धाय का था, जिसका नाम चंदन। तो जल्दीबाजियों में अब आपके पन्ना धाय को लगा कि मुझे उदय सिंह को बचाना है, चाहे कुछ भी करना। इसलिए जहां पर उदय सिंह सोया हुआ था आपका, उदय सिंह सोया हुआ था, तो उदय सिंह को तो वहां से हटा के आपके अलग जगह छुपाया आपके पन्ना धाय ने। और जहां पर उदय सिंह सोया हुआ था वहां पे उदय सिंह के कपड़े पहनाकर आपके अपने पुत्र चंदन को सुला देती है, कौन? आपकी पन्ना धाय। और उदय सिंह जैसे ही आता और पन्ना धाय को पूछता है कि उदय सिंह कहां पर है, तो पन्ना धाय ने हाथ जोड़े, पैर पकड़े कि अरे मरीलिया, थोड़ी बहुत तो सोच, ये आपका जो उदय सिंह है राणा सांगा का वंश। पर बनवीर उस समय आपका अहंकार में भरा हुआ है, गुस्से में मत है, आपका मेवाड़ की गद्दी का रोप जमाते हुए कहा कि फेलोस पे मत खड़, तो सच बता उदय सिंह का है। तो आपके डरती हुई एक महिला पन्ना धाय और अपने पुत्र चंदन की तरफ इशारा कर देती है, वो सो रही। और बनवीर आपका कुछ नहीं देखता है और अपने तलवार के वार से इस चंदन पे वार करता है और चंदन की हत्या कर देता है। और खुशी खुशी से वापस चला जाता है इस बहम में कि मैंने हत्या कर दी किसकी? उदय सिंह की, कि मैंने संपूर्ण वंश है वो मिटा दिया, किसका? राणा सांगा। पर वो महिला देखिए, तो अपने स्वामी भगत के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया, पन्ना धाय का। क्योंकि इतिहास में ऐसे तीन उदाहरण है स्वामी भगत के कि या तो पन्ना दाई है, या दुर्गादास राठौड़ है, या फिर चेतक है, जो मानस नहीं था, आपका पशु था, पर वो भी वैसा का वैसा स्वामी। तो इसी कारण पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे के उदय सिंह को बचाया था। और उदय सिंह को यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग से बाहर निकाल के कुंभलगढ़ दुर्ग ले गई। और कुंभलगढ़ दुर्ग में आपके आशा देवपुरा के पास शरण, इसके पास? आपके आशा देवपुरा। और वहीं पर आपका जो उदय सिंह है वो बड़ा होता है। तो यह वही बनवीर है जिस समय आपके बनवीर मेवाड़ की गद्दी पर बैठा है, उस समय एक मंदिर बनवाता है। और वो मंदिर कौन सा है? आपका तुलजा भवानी का। ये जो तुलजा भवानी का मंदिर है ये कहां पर है आपका? तो चित्तौड़गढ़ में है। और मंदिर का निर्माता कौन है? बनवीर। तो ये बनवीर वाली स्टोरी मैंने आपको सारी समझा दी है कि कौन था और कैसे। और एक बात और याद रखना तुलजा भवानी से, कि जो तुलजा भवानी है वो छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी या इष्ट देवी। अब छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी या इष्ट देवी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने मानना प्रारंभ कर दिया होगा। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा सा याद है तो मैंने जब मेवाड़ पढ़ाया था तब मैंने छत्रपति शिवाजी का संबंध बताया था मेवाड़ से। क्योंकि छत्रपति शिवाजी खुद कहते हैं कि मैं राणा सांगा का वंशज, मैं आपके बप्पा रावल का वंशज हूं, मैं महाराणा प्रताप के वंश से आता हूं। तो मैंने उस समय जब मेवाड़ पढ़ाया था तब आपको पूरा समझाया था, जो आपके 1303 वाला, जो आपका मेवाड़ का पहला साका हुआ था, उस समय किस प्रकार से हमने छत्रपति शिवाजी का संबंध निकाला था। अगर आपको याद है तो आपके कुहिल वंश, जो आपके सिसोदा ग्राम में जो बंदे रहते थे, क्योंकि सिसोदा ग्राम में इनकी एक आपकी जो शाखा है वो राणा शाखा है। पर इस अभी मैं वापस पृथ्वी आपके छत्रपति शिवाजी में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि फिर से इतिहास चालू हो जाएगा और हम जो मेन चीज पढ़ रहे हैं लोक देविया, उस विषय से हम थोड़ा सा हट जाएंगे। लेकिन फिर से हम मेवाड़ पढ़ेंगे तब चर्चा करें कि छत्रपति शिवाजी खुद कहता है मैं सिसोदिया वंशी, मैं गुहिल वंशी हूं, मैं आपके बप्पा रावल का वंश।
तो ये बातें आप याद रखना। अब मैं वापस ये तुलजा भवानी की बात कर लेता हूं थोड़ी, क्योंकि हम अलग विषय से थोड़ा सा दूर हट गए थे। तो हमें मेन तो हमारी देवियां चल रही थी, तो देवियों के बारे में बात करनी थी कि तुलजा भवानी का मंदिर कहां पर है। तो तुलजा भवानी का मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर बना हुआ है, और निर्माता कौन है, तो बनवीर है। एक बात हम याद रखेंगे कि तुलजा भवानी तुलजा भवानी छत्रपति 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 शिवाजी की आराध्य देवी, आराध्य देवी ओब्लिक इष्ट देवी, आराध्य देवी ओब्लिक इष्ट देवी कौन आपकी, तो तुलजा भवानी। तुलजा भवानी से तीन बातें ये मुख्य रूप से आपकी याद रखनी है कि मंदिर कहां पर, निर्माता कौन, और किसकी आराध्य देवी या इष्ट देवी, तो आपके छत्रपति शिवाजी। आगे चले, एक दो देवी की बात और, दो तीन छोटी छोटी देवियां हैं, उनके बारे में इतना याद रख लेते कि इन देवियों का मंदिर कहां। जैसे आप एक पढ़ते हो छींक माता, कौन सी माता आपकी, छींक माता। कि छींक माता का मंदिर कहां पर है, तो छींक माता का मंदिर पूछा जाए तो हमें याद रखना है छींक माता का मंदिर जयपुर में बना। पर छींक माता से मिलता जुलता एक शब्द है जिसे हम कहते हैं छींच माता। कौन सी माता आपकी, छींच माता। और छींच माता का अगर आपसे मंदिर पूछ लिया जाए तो छींच माता के मंदिर के बारे में हमें याद रखना है, देवी का मंदिर बांसवाड़ा में बना हुआ। कहां पर बना हुआ है, बांसवाड़ा में। छींक माता जयपुर में, और छींच माता आपके बांसवाड़ा। और एक याद रखना आप, नकटी देवी। कौन सी देवी, नकटी देवी। और नकटी देवी का मंदिर कहां पर बना हुआ है, नकटी देवी का मंदिर बना हुआ है आपके जयपुर के। और ये मंदिर आपका गुजर प्रतिहार शैली, कौन सी शैली में, तो गुजर प्रतिहार, गुजर प्रतिहार शैली। और गुजर प्रतिहार शैली में भी कौन सी में, तो आप याद रख लेना महामारू शैली, महामारू शैली। तो इन तीन देवियों के बारे में छोटी छोटी बातें आप याद रखना कि छींक माता कहां पर है, तो छींक माता आपके जयपुर में। छींच माता कहां पर है, तो छींच माता बांसवाड़ा में है। और नकटी देवी कहां पर है, तो नकटी देवी आपके जयपुर में है, जिनका मंदिर आपका गुजर प्रतिहार शैली बना हुआ है, और आपके महामारू से। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। शायद हो सकता है कल वाले क्लास में हम लोक देवियों को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि लगभग हमने पेपर के हिसाब से, आरपीएससी के सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि वरना तो राजस्थान में इतनी लोक देवियां हैं कि हम आपका अध्ययन करते करते थक जाएंगे, पर लोक देवियों के बारे में बातें समझ। लेकिन हमें हमारे पेपर की दृष्टि से तो आपकी प्रमुख लोक देवियां हैं जिनके क्वेश्चन बने हैं और आगे बन सकते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हो सकता है मैं कल की क्लास में लोक देवियों वाला चैप्टर है वो पूरा कर दूं। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।